तुमने हमारी सब लड़कियों की लड़ाई करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये तुम्हारी असलियत है। चीज जब मैं किचन में होती थी तो आप कहती थी मैं किचन में नहीं जाऊंगी क्योंकि नताशा खड़ी हुई है। तुमने मुझसे बदतमीजी से पहले बात करनी शुरू की थी, जो बाहर दुनिया ने भी देखी है, तो मैंने तुमसे बात बदतमीजी से करनी शुरू की थी। तुम्हें बंदा पकड़ के चुपड़े मारे, पता है क्यों? क्योंकि तुम लड़की को इज्जत दो के चक्कर में आंसू निकाल के बैठ जाता है। अपनी जबान तो देख। और नताशा अगर कहीं ब्रेक लगी ना तो आज तू भूखी रहेगी, ये मैं तुझे गारंटी दे रहा हूँ। भूखी नहीं सोऊंगी, भूखी रह लूंगी, लेकिन सुनाऊंगी जरूर। सबकी असलियत है। शुरू राने, तुम्हें पुराना जानती हूँ मैं, आगे से बोलेगा और दिल से तुमसे दोस्ती और स्टिल है, लेकिन क्योंकि तुम्हें जिस दिन वजारत मिली तुमने माथे पे आंखें रखी, ठीक है, जो तुम्हें नहीं रखनी चाहिए थी। तुम्हें अगर ये लग रहा था कि तुम बायस हो जाओगे मेरी वजह से, तो ऐसा तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी, ठीक है। दूसरा, तुमने मुझे मुशीर बनाया, थैंक यू सो मच, लेकिन मुशावरत से हटाने वाले बादशाह सलामत थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम नहीं हो इस काबिल कि तुम्हें मुशावरत दी जाए, तो दोनों हटा रहे, क्योंकि तुम पीछे से हमें गंदा कर रहे हो दूसरों के सामने भेज भेज के, ठीक है। तुम हम दोनों को गंदा कर रहे थे, उन्होंने कहा तुम अपना काम संभालो, इन दोनों को हटाओ, ठीक है। तुमने मुझसे बदतमीजी से पहले बात करनी शुरू की थी, जो बाहर दुनिया ने भी देखी है, तो मैंने तुमसे बात बदतमीजी से करनी शुरू की थी। जो मैंने तुम्हें पराठे बना बना के, चाय बना बना के खिलाई थी, वो सब ने देखा है, ठीक है। अच्छा जी, आप मिशल खड़ी हो जैसे मैं खड़ी हुई थी। आपको मुझसे दिल में इतनी दुश्मनी है, आप मुंह पे तो बोल नहीं सकती। आज आपको मौका मिला, आपने बोल दिया। आपकी ये हालत, खामोश। आपकी ये हालत है मुझसे, आपकी जेलसी का ये आलम है कि जब मैं किचन में होती थी तो आप कहती थी मैं किचन में नहीं जाऊंगी क्योंकि नताशा खड़ी हुई है, ठीक है। ये तुम्हारी जेलसी का आलम है, जो तुमने वहां निकाला ना, ये तुम्हारी जेलसी थी, और तुम बदबूदार हो, ओके जी मैम। तुम जैसा फेक और टू फेस आदमी मैंने इस पूरे घर में नहीं देखा। तुम पता कौन हो? चुप करके सुनो। तुम वो हो मेरे सामने बैठ के इन दोनों की बुराई करते हो, उन दोनों के सामने मेरी बुराई करते हो। समझ में आया है? तुम जो आज जो उछल के आए हो ना अपना डिनर खाने के लिए, तुम्हारी ये असलियत है। मैं तुम्हें समझती थी तो तुम ना वो हो बड़े खामोश रह के पीछे से बाहर करने वाले। इन दोनों की जो जो बुराइयां तुमने मेरे सामने बैठ के लड़ाई करवाने की कोशिश की, मैं नहीं लड़ी। मैं तब इन दोनों से लड़ी जब इन दोनों ने मेरे सामने बात की, वरना तुमने हमारी सब लड़कियों की लड़ाई करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये तुम्हारी असलियत है, ठीक है? और तुम जी तुम ठीक है, क्योंकि तुमने मुझे तुम बोला तो वरना मैं तुम्हें आप कहती आ रही थी। तुम जो लड़की को इज्जत दो, तुम ही वो आदमी हो जिसने मुझे यहां बैठ के डायन बोला था। और तुम ये एक्सपेक्ट करोगे मुझसे कि मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगी कि ये तुम्हारी तरबियत है? हाँ, कि तुम्हें बंदा पकड़ के चुपड़े मारे, पता है क्यों? क्योंकि तुम लड़की को इज्जत दो के चक्कर में आंसू निकाल के बैठ जाता है। अपनी जबान तो देख, अपनी जबान देखी, सिर्फ टीवी पे कंटेंट की खातिर। चुप कर एडी। अबे तू कौन सी इज्जत करता है? तू कौन सी इज्जत देता है लड़कियों को? तेरी असलियत खुल के सामने आ चुकी है, ठीक है। इसको मैं कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट के लिए सब कुछ कर रही होती है। आज ही वाह 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 वाह।